गाइस, वेलकम टू एवियन ब्लॉग। तो आज है हम लोग टाइगर हिल में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपने कभी देखी नहीं होगी, इतनी साफ सुथरी। तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, है जुनू सा जीने में, है जुनू सा सीने में। How can I love you more? How can I love you more? रुकना न राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयाँ, संग तेरे मैं भी हूँ, तन्हा नहीं है तेरी तन्हाइयाँ। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं ख्वाब, हर लम्हा यूं गुज़रे कि गहराता जाए प्यार। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करे। वक्त है तो जीने दे, मशरूम पे वक्त है तो सीने दे, ख्वाहिशें जान है, अब क्या करे। नवीन जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई आग दबी, शोला जो बढ़ के भड़कने दो। खुले हैं जो पल कहे ये नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, हमारा सूरज विशाल ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, जो धरती को प्रदान करता है जीवन। एक पारंपरिक हवाई जहाज में यात्रा करें तो इस चमकदार सूरज तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे चंद सेकंड्स में। गर्मी लग रहा है। सूरज अविश्वसनीय रूप से विशाल आकार का है। इसका व्यास है 14 लाख किलोमीटर और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना ज्यादा सेंटीग्रेड के तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम में विघटित हो रहा है। परिणाम स्वरूप विशाल ऊर्जा बाहर निकलती है। ये देखो ना, ये देखो ना,
सूर्य की अत्यधिक गर्म सतह से आयनित गैसों की लहरें उठती हैं, मानो किसी विशालकाय भट्टी पर कोई तरल पदार्थ उबल रहा हो। ऐसी जगहों से शक्तिशाली लपटें उठती हैं, महाकाश में फैलती है खतरनाक अल्ट्रावायलेट और एक्स रेडिएशन। इसके अलावा कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण के दौरान अनगिनत कण सौर मंडल में बाहर की ओर बिखरते हैं। हमारा सूर्य एक बहुत ही खतरनाक जगह है। 1500 लाख किलोमीटर दूर हमारी धरती इन सौर विकिरणों से सुरक्षित है। एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र कवच बनकर इन विकिरणों को खूबसूरत ध्रुवीय ज्योति में बदल देता है। रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी सिरकॉस्की ने कहा था, पृथ्वी सभ्यता का पालना है, लेकिन कोई भी हमेशा पालने में तो नहीं रहता। हमारा आज का ये दौर मानव इतिहास में महान अनुसंधानों का दौर है। 500 वर्ष पहले कुछ महान यात्रियों ने महासागरों के पार यात्रा की और नए महाद्वीपों की खोज का इतिहास रचा। आज छोटे छोटे यान महाकाश में चक्कर काटते हैं और आसपास की अद्भुत दुनिया की तस्वीरें भेजते हैं। इनमें से सबसे नजदीक है चंद्रमा। 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा अंतरिक्ष में हमारा करीबी पड़ोसी है। आकार में धरती का 1/4 ये चंद्रमा है शुष्क, वायुहीन और जीवनहीन। चंद्रमा के काले आसमान में सितारों के संग दिखती है सुंदर धरती। फैली रहती है एक खामोशी। लेकिन चांद भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। चांद की जमीन पर बिछे हैं हजारों गड्ढे। सर उठाए खड़ी हैं पर्वत श्रृंखलाएं। कुछ पहाड़ 5,000 मीटर से भी ऊंचे हैं। दूसरी जगहों पर दिखते हैं विशाल मैदान, जहां चंद्रमा के अंदर से निकला लावा निचले इलाकों में भरा रहता है, जमकर ठोस हो चुका लावा। 1960 के दशक के आखिरी और 70 के शुरुआती वर्षों में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ की यात्राएं की थी। उनके वैज्ञानिक उपकरण, यान और पदचिह्न उन यात्राओं की गवाही देते हैं और सदियों तक देते रहेंगे। बड़ा सा टायर किसान के बनते हैं जिसे कभी इंसान फिर यहाँ लौटेंगे, शायद बनाएंगे स्थायी वैज्ञानिक डेरे, शायद राह तैयार करेंगे दूसरी दुनिया में पहला शहर बसाने की। घर बन रहे हैं। अरे देखते दूर से चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा नन्हा बुध सूर्य के ताप को सबसे अधिक झेलता है। इसकी सतह पर इसके उतार चढ़ाव भरे अतीत के चिन्ह हैं। दूर दूर तक फैले हैं क्रेटर्स की टक्कर से बने गड्ढे। इस मैदान के बीच बीच में उभरी हैं चट्टानें और टक्कर से ही बनी मारे कोलोरिस नाम की घाटी या सी ऑफ हीट। करोड़ों वर्ष पहले जहां बुध के बाद आता है चमकदार शुक्र, रुपहले बादलों
से घिरा एक ग्रह। ग्रीक और रोमन मिथकों में इसे प्रेम की देवी माना गया है। लेकिन इस खूबसूरत ग्रह को चारों ओर से बादल, दम घोंटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड घेरे रहते हैं, जिनसे चिपके हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कण। फलस्वरूप उत्पन्न होता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो दिन रात सूर्य के ताप को भूमध्य से लेकर ध्रुवों तक ऐसे बांधे रखता है कि सतह पर तापमात्रा 460 डिग्री तक पहुंच जाती है। रूस के वेनेरा अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले शुक्र की सतह पर उतरते समय इसकी सही तस्वीरें भेजी थी, मगर प्रचंड ताप और दबाव के कारण यान जल्दी ही नष्ट हो गया। सुरक्षित दूरी से अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैजेलन ने शक्तिशाली रडार की मदद से शुक्र के बादलों के पार से इस रहस्यमयी ग्रह का नक्शा बनाया। इसने बताया कि ग्रह पर है खुले मैदान, पैनकेक के आकार की हैरत अंगेज संरचनाएं और विशाल ज्वालामुखी पर्वत, जिनकी चोटियों से कभी निकली थी लावा की नदियां, जिनसे नीचे की घाटियां भर गई। क्या इन ज्वालामुखियों से आज भी आग और सल्फर की वर्षा हो सकती है? यूरोप के अंतरिक्ष यान वेनस एक्सप्रेस से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चलता है कि ये सच भी हो सकता है। शुक्र हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन नाटकीय जानकारियां कहती हैं कि पड़ोसी अजीब भी हो सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य की देवी शुक्र दरअसल पुराणों में वर्णित नरक के समतुल्य है। ऊपर कहाँ जाता है? पृथ्वी के बाद स्थित है मंगल। इसके साथ हैं इसके दो नन्हे अंडाकार उपग्रह डीमोस और फोबोस। मंगल पर है रेत के टीलों से भरा रेगिस्तान, गहरे रंग के दो चमकदार ध्रुव। इस रेतीले ग्रह पर चलती है धूल भरी आंधी और नियमित घूमते हैं रेतीले तूफान, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस लाल ग्रह का वातावरण आमतौर पर साफ रहता है, और साफ वातावरण में हमारी धरती से आधे आकार का ऊंचाई से हम देखते हैं 4 प्राचीन ज्वालामुखियों को। जिनमें शामिल है सौर मंडल में सबसे विशाल सुप्त ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, आसपास के धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित। इसे अगर धरती पर लाया जाए तो पूरे फ्रांस पर छा जाएगी। वालस मैरिनेरिस या मैरिनर वैली भी उतना ही विस्मयकारी है। लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर गहरा वालस मैरिनेरिस एक विशाल घाटी क्षेत्र है, जो यूरोप को पुर्तगाल से लेकर रूस तक बांट दे या अमेरिका के न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैल जाए। आज मंगल औसतन अंटार्कटिका से भी ठंडा है और सहारा से भी अधिक शुष्क। फिर भी पहाड़ों, गड्ढों और घाटी की ढलानों पर हाल में मिले गहरे निशान इशारा करते हैं कि मंगल की सतह पर नमकीन पानी की धारा बहती थी। और तो और 3 अरब साल पहले जब इसकी विशाल ज्वालामुखियां जीवित थी, तब मंगल के घने और गर्म वायुमंडल में नदियों के रूप में बहने और झीलों सागरों में जमा होने वाले बर्फ का अस्तित्व संभव था, जो अब इसकी सतह के नीचे अवरुद्ध है। क्या उस वक्त जीवन पनपा था? आज मिट्टी पर पड़े निशान
किसी मंगलवासी की हाथ गाड़ी के नहीं, बल्कि पृथ्वी से गए रोबोट स्पेसक्राफ्ट के हैं। इस ग्रह की सतह पर उन्हें तलाश थी प्राचीन मंगल पर संभावित जीवन की परिस्थितियों की। शायद किसी दिन यहाँ इंसानों का भी आगमन हो। लेकिन एक विसंगति भरी सोच है कि शायद किसी महाकाशीय टक्कर ने बहुत पहले मंगल के जीवन से परिपूर्ण पत्थरों को उड़ाकर यहाँ धरती तक पहुंचा दिया होगा। तो क्या हम सब भी मंगल की ही संतान हो सकते हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मंगल के बाद स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट। सौर मंडल के जन्म के समय फैले मलबे के टुकड़े जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए, सूर्य के चारों ओर अनंत चक्करें लगाते हैं। इन महाकाशीय पिंडों से आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं अन्य ग्रहों के द्वार पर। लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपने शेरों को। ये हमारे पेट हैं। अभी जाग जाएगा ना सारा। ये देखिए किस कर रहे हैं।